चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। प्रणाम महाराज। कहो हनुमान, उनसे भेंट हुई? जी हाँ ऋक्षराज, भेंट भी हुई और पहचान भी। पहचान किसकी? मेरी और किसकी? श्री राम को तो सभी जानते हैं। श्री राम अर्थात? हाँ? श्री राम अर्थात क्या? क्या आप उन्हें नहीं जानते? नहीं। और महाराज आप? नहीं तो? ओ, आप भी नहीं जानते। मैंने सोचा मैं उन्हें जानता हूं तो सभी जानते होंगे। सब तुम्हारी तरह बुद्धिमान नहीं, परंतु तुम कैसे जानते हो उनको? महाराज, जब मैं भगवान भास्कर के यहां विद्या प्राप्त कर चुका तो ब्रह्मा ने मुझे आपकी सेवा में भेजा था और कहा था कि एक दिन तुम्हें वहीं श्री राम के दर्शन होंगे। सो आज हो गए महाराज। हनुमान, वाक चातुरता में बड़े निपुण हो। कब से सारी बातें किए जा रहे हो, लेकिन काम की बात अभी तक नहीं की। वो श्री राम जी कौन हैं? वही तो बता रहा हूं ऋक्षराज जामवंत जी। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या के स्वर्गीय महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। वो पिता की आज्ञा से वन में रहने आए हैं। वहां से राक्षसों का राजा रावण उनकी भार्या माता सीता को उठाकर ले गया है। उन्हें माता शबरी ने आपका पता दिया है। इस समय वो आपसे सहायता मांगने आए हैं, जिससे आप अपने वानरों की सहायता से उनकी खोज कर सकें। मैं उन्हें अपने साथ ही ले आया हूं। वानरराज, ये बड़ा अनमोल अवसर है। आगे बढ़कर उनका स्वागत कीजिए, उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाइए और समझ लीजिए कि आपके विपत्ति के समय का अंत हो गया। वो सहज कृपालु हैं, उदार हैं, राजकुल के हैं, थोड़े किए को बहुत मानते हैं। वे यदि आप पर कृपालु हो गए तो आपका खोया राज इसी क्षण आपको दिला सकते हैं। आगे बढ़िए महाराज सुग्रीव और अपने सौभाग्य का स्वागत कीजिए। हनुमंत, तुमने तो मेरे हृदय में जैसे आशा के कई दीपक एक साथ जला दिए। आओ चलें। प्रभुनाथ, ये है महाराज सुग्रीव और महाराज ये है रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी। मैं सूर्यपुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। मैं दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूं। आपने एक सिंहासन विहीन को महाराज कहकर संबोधित किया, यह आपके हृदय की विशालता का सूचक है। हृदय की विशालता नहीं, यह हमारे हृदय की अभिलाषा का सूचक है। हम आपको सदा महाराज स्वरूप ही देखेंगे। हम आपके सद्भावना वचनों से कृतार्थ हुए। अब गुफा के अंदर चलिए, हमारे निवास को पावन कीजिए। पधारिए, आइए। पधारिए प्रभु। पधारिए, विराजिए।
नहीं महाराज, यह स्थान तो आपका है। अब हमारे विशेष अतिथि हैं। फिर भी राजा का स्थान राजा का ही होता है। पधारिए। धन्यवाद प्रभु, फिर भी पहले आप पधारिए। हे राघव, ये मेरे मंत्री ऋक्षराज जामवंत, नल और नील, हनुमान सहित ये सब लोग बुद्धिमान, वीर और स्वामी भक्त हैं। ये मेरे परम हितैषी मित्र और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे मंत्रियों और सहयोगियों का मिलना जो राजा के हितैषी हों, निस्वार्थ हों और जिनमें राजा को उचित मार्ग दिखाने का भी साहस हो, बड़ा दुर्लभ है। जिसके पास ऐसे मंत्री हों, वो राजा यदि भाग्यवश कभी आपातकाल में फंस भी जाए तो उसके पुनः विजयी होने की पूर्ण संभावना होती है। महाराज, हे रघुकुल नंदन, आपके ऐसे उदार वचनों से हमारा मान बढ़ गया है। आपके आ जाने से हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। हनुमान से आपकी समस्या का वृतांत सुन चुके हैं। हम महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी भार्या पूज्य सीता देवी की खोज अवश्य निकालेंगे, जिससे आप उन्हें उस राक्षस के हाथों से मुक्त करा सकें। आपका यह अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाए तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि महाराज सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने इनका राज्य और इनकी स्त्री दोनों छीन लिए हैं। उन्हें वापस दिलाने में आप इनकी सहायता करेंगे। इससे आप दोनों में एक राजनैतिक संधि भी हो सकती है। क्षमा करें ऋक्षराज, मैं इस प्रकार महाराज सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई क्षुद्र व्यापारी ही कर सकता है कि पहले आप मेरी सहायता करें, फिर मैं आपकी सहायता करूं। यह उचित नहीं है। और दूसरी, जो आपने राजनैतिक संधि की बात कही है, सो राजनीति की नींव तो केवल स्वार्थ पर रखी हुई है, और मेरी प्रकृति में स्वार्थ का कहीं स्थान नहीं है। क्षमा करें नाथ, हम अल्प बुद्धि योनि के जीव हैं। हमारी भाषा पर ध्यान न देकर केवल हमारी भावना पर विचार कीजिए। हमारी भावना पवित्र है। हमें वो नाता बताइए जिससे हम वानर और ऋक्ष योनि के समस्त प्राणी आप जैसे महामानव के साथ संबंध स्थापित कर सकें। वो एक ही नाता है ऋक्षराज, जो योनियों, जातियों, लोकों, धर्मों और समस्त ऊंच नीच को लांघकर एक प्राणी का दूसरे प्राणी से अटूट संबंध स्थापित कर सकता है। और वो नाता है मित्रता का नाता। महाराज, मैं आपसे वो नाता जोड़ना चाहता हूं जिसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा, कोई गिनती नहीं होगी, जो स्वार्थ की सीमा से परे होगा और जिसमें केवल एक ही वस्तु का आदान प्रदान होगा, जो है प्रेम। संधि तो केवल एक राजा की दूसरे राजा के साथ ही हो सकती है, परंतु मित्रता तो एक राजा की एक रंग के साथ भी हो सकती है। इसलिए हे सुग्रीव, मैं तुमसे मित्रता का प्रस्ताव रखता हूं। आप धन्य हैं राम। मित्रता एक पवित्र वस्तु है। मित्र ये नहीं देखता कि सामने वाला शक्तिशाली है या नहीं, उसके पास धन या पद है कि नहीं। मित्र वही होता है जो मित्र के लिए बिना कहे ही अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। महाराज सुग्रीव,
आज आपको आपकी चिंता का सागर पार करने के लिए राम की मित्रता रूपी नौका मिल गई है। श्री राम ने आज बिन मांगी मित्रता प्रदान करके जैसे एक मृत शरीर को जीवन दान दे दिया हो। प्रभु, हनुमान सत्य कहता है। आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित हैं और सब पर दया करने वाले हैं। वायुपुत्र हनुमान ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और मैं वानर जाति का हूं। फिर भी यदि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए ना स्वामी। कपिराज, आज से हम आपके हो गए। हे प्रभु, उठिए। कपिराज, आप तो हमारे मित्र हैं। मेरे जैसे हारे हुए, अपने पद से वंचित और दुखी वानर को आपने अपनी मित्रता प्रदान की। राम, आपका हृदय सागर से भी विशाल है। सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान कर दे। हे सुग्रीव, हम रघुवंशियों को अपना धर्म, अपना गौरव प्राणों से भी प्रिय है, परंतु अपने मित्र का संताप हरने और उसे विजयी बनाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उनका भी बलिदान कर दूंगा। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार है। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। मैं इस पवित्र मुहूर्त को अमर बनाने के लिए अग्निदेव को साक्षी बनाकर लाया हूं। स्वामी, आप दोनों अग्निदेव की प्रदक्षिणा करें, जिससे इस मैत्री बंधन को देवताओं का आशीर्वाद मिले। कीजिए प्रभु। लीजिए स्वामी, अग्नि देवता को अर्पण कीजिए। आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। आज से जो कुछ हमारा है वो आपका होगा। सुख, वैभव, साम्राज्य जो आज है, जो आगे होगा, वह सब कुछ हमारी तरह हमारे मित्र का भी होगा। मित्र, हम आपकी भावना के मोल बिक गए। अब मित्र होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपके सुख बाद में बांटूं, पहले आपके दुख बांटूं। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा।
और आपको आपका खोया हुआ राज और आपकी पत्नी वापस दिलाऊंगा। मेरे तुणीर में ये तेजस्वी बाण अमोघ हैं। इनका वार कभी खाली नहीं जाता। ये रोष में भरे हुए सर्प के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। हे मित्र, हम भले ही तपस्वी वेश में हों, परंतु हमारे पास क्षत्रिय वृत्ति से उत्पन्न उत्साह और गुरुओं की दी हुई अस्त्र विद्या है। हम उसी उत्साह और अस्त्रबल के भरोसे आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब शीघ्र ही उस दुराचारी वाली को मेरे ये बाण अवश्य मार गिराएंगे। श्री राम, अपना दुख भूलकर जिसे मित्र का दुख याद रहता है, उसकी महानता मानो तो क्या, स्वयं शेषनाग भी अपने सहस्त्रों मुखों द्वारा बखान नहीं कर सकते। देवी सीता की खोज करने के लिए आप हमारी सहायता मांगने आए थे, परंतु इससे पहले कि हम आपकी कोई सहायता करें, आपने महाराज सुग्रीव की सहायता की भीषण प्रतिज्ञा पहले ही कर ली। आप धन्य हैं प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे राघव, जैसे घायल की गति घायल जानता है, उसी प्रकार मैं आपके पत्नी वियोग का दुख पूरी तरह समझता हूं। मैं भी अग्नि को साक्षी करके वचन देता हूं कि हम फिर से वानर साम्राज्य के अधिपति बने या न बने, परंतु आपकी भार्या देवी सीता पाताल में हो या आकाश में या भूमंडल के किसी कोने में, मेरे वानर उन्हें अवश्य ढूंढ लेंगे। तब तक हम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सोएगा। आप केवल एक बार मुझे उसका पता बता दें कि वो राक्षस कहां रहता है। मैं सारे वंश सहित उसका विनाश कर दूंगा। उसने छल से सीता का अपहरण करके न केवल मेरा अपमान किया है, वरन रघुकुल के मेरे पूर्वजों की कीर्ति को धक्का पहुंचाया है। आप उसका पता जानते हो तो मुझे एक बार उसका पता बता दो, बाकी का कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। हे राघव, उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम और उसका वंश कैसा है, इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता, परंतु मैं वचन देता हूं कि मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मिथिलेश कुमारी सीता जी आपको अवश्य मिल जाएंगी। और ऐसा मेरा अनुमान है कि मैंने देवी सीता को उस राक्षस के साथ देखा है। देखा है? आपने सीता को देखा है? कहां? कैसे? एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में एक स्त्री के साथ दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी और हमें बैठे देखकर उसने कपड़े की एक पोटली में बांधकर कुछ फेंका। कोई बचाओ! कोई बचाओ! हे वन के वासियों, यदि मेरे पति मुझे ढूंढते यहाँ आए तो उन्हें यह आभूषण दिखा देना और कह देना मुझे रावण उठा कर ले गया है। हमने उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें कुछ आभूषण थे। मैं वो आभूषण अभी मंगवाता हूं, आप पहचान लीजिए। हनुमान, वो पोटली ले आओ। जी महाराज। ये देखिए। ये आभूषण सीता देवी के न हो? हाँ मित्र, ये सीता के ही आभूषण हैं। उसने अपनी साड़ी से इतना पल्लू फाड़कर उसमें आभूषण बांधकर फेंके हैं जिससे मुझे उसके मार्ग का पता लगे। लक्ष्मण देखो, ये सीता के बाजूबंद, ये उसके कर्णफूल,
भैया भैया, ये सीता के ही है ना? भैया, न हम जानामी केयुरे, न हम जानामी कुंडले, न बुरे तो भी जानामी नित्य पादाभी वंदनात्। भैया, मैंने तो भाभी के मुख पर कभी दृष्टि डाली ही नहीं, इसलिए उनके कुंडलों और बाजूबंद को मैं नहीं पहचानता। प्रतिदिन उनके चरणों पर वंदना करने के कारण मैं उनके नुपुरों को पहचानता हूं। ये निश्चय ही वही नुपुर है जो मेरी भाभी के चरणों की शोभा बढ़ाते थे। हाँ लक्ष्मण, जब प्रातः काल वो पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने जाती थी तो इनकी मधुर ध्वनि से सारा वन सचेत हो जाता था। इसी आंचल से उसने कई बार मेरे चरण पूछे हैं। वो मेरा पसीना सुखाती थी। कभी कभी उससे पंखा करती थी। प्रातःकाल जब मैं पूजा से उठता था तो इसे चरण पावड़ों की भांति बिछाकर वो मेरी चरण रच लेती थी। लक्ष्मण, और आज इसी आंचल को उसने अपना दूत बनाकर अपने दुख की कथा सुनाने के लिए मेरे पास भेजा है। सीते, सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं तुम्हें मुक्त करने अवश्य आऊंगा। तू जहां कहीं भी हो, चिंता न करना। तुम्हारा राम तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएगा सीते। सच सच आएंगे आप? क्या हुआ? किससे बातें कर रही थी? ऐसे लग रहा है जैसे मेरे स्वामी मुझे कह रहे हो मैं आऊंगा सीता, मैं अवश्य आऊंगा। त्रिजटा, क्या ये सच है या केवल मेरा भ्रम है? ये भ्रम नहीं हो सकता मेरी पुत्री। तुम जिस प्रकार अपनी सुध खोकर उन्हीं के ध्यान में मगन रहती हो, तुम्हारी आत्मा का वो संदेश तो उन तक पहुंचता ही होगा। उन्हीं की आत्मा ने ये बात कही होगी जो बात तुम्हारी आत्मा ने सुनी है। सच? हाँ पुत्री, हृदय को हृदय से लगाव होता है। कहाँ होंगे इस समय? उन्हें मेरा पता होगा भी या नहीं? जटायु मर गए होंगे, फिर मेरा पता उन्हें कौन बताएगा? हाँ, पर्वत शिखर पर कुछ लोगों को देखकर मैंने अपने आभूषण फेंके थे। हो सकता है दोनों भाई उन तक पहुंच गए हो। मेरे आभूषण और मेरे फटे आंचल को तो पहचान ही लिया होगा। अवश्य पहचान लिया होगा। तुम विश्वास रखो, वो अवश्य आएंगे। अच्छा, अब कुछ खा भी लो। थोड़ा अपना ध्यान रखो। कैसी बेसुध की भांति पड़ी रहती हो। कई बार पुकारने पर ही चेतना आती है तुम्हें। मुझे चेतना से क्या काम? मैं तो अपने पति के संग मन ही मन विहार करती रहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ
कि इस पापी की वाटिका का मुझे भान भी न रहे। महारानी तारा इस समय कहाँ हैं? अपने कक्ष में। उन्हें कहो हम आए हैं। महारानी की जय हो। राजकुमार अंगद पधारे हैं। अच्छा, उन्हें अंदर ले आओ। महारानी ने आपको अंदर बुलाया है। प्रणाम माताजी। चिरंजीवी हो। मृग्या से इतनी जल्दी वापस लौट आए? मैं मृग्या के लिए गया ही नहीं, रास्ते से ही लौट आया। क्यों? ऋषिमुख पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य देखकर आपको उसका वृतांत सुनाने चला आया। ऐसा कौन सा अद्भुत दृश्य था? माँ, मैं ऋषिमुख पर्वत पार कर रहा था तो देखा कि हनुमान आकाश मार्ग से आ रहा है। इसमें कौन सी नई बात है? नई बात यह है माता कि उसके कंधे पर दो सुंदर युवक धनुष बांध लिए बैठे थे। फिर हनुमान उन्हें बाहर छोड़कर गुफा से सुग्रीव काका को बुलाकर लाए। फिर काका ने उन्हें बड़े आदर से प्रणाम किया, जैसे वो कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो। फिर काका उन्हें उसी प्रकार आदर सत्कार के साथ अपनी गुफा में ले गए। मैंने सोचा कि मैं आपको सूचना दे दूं, जिससे आप पिताजी को बता दें। ये बहुत अच्छा किया। ये सोचने योग्य बात है कि ऐसे कौन से बड़े आदमियों के साथ सुग्रीव गठबंधन कर रहा है और क्यों? इसमें तुम्हारे पिता महाराज बाली के विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। शत्रु से सदैव सावधान रहना चाहिए। इसी कारण मैं चला आया। परंतु ये दो युवक कौन हो सकते हैं? हनुमान ने उनका नाम बताया, श्री राम और लक्ष्मण। श्री राम और लक्ष्मण? श्री राम और लक्ष्मण होंगे। महारानी तारा, इन दो नामों में ऐसी कौन सी बात है जो आप डरी डरी सी दिखाई दे रही हैं? स्वामी, वो दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। होने दो राजकुमार, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे बेचारे। नाथ, अयोध्या का सूर्यवंशी राजकुल अपनी वीरता के लिए बहुत प्रख्यात है। तो बाली भी अपनी वीरता के लिए तीनों लोकों में प्रख्यात है। नाथ, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। हनुमान उन्हें लेकर आया है। सुग्रीव अवश्य उनके साथ कोई षड्यंत्र रच रहा होगा। राजनीति कहती है। देखो तारा, राजनीति हमें ना सिखाओ। ये राजनीति शक्तिहीनों का सहारा है। समुद्र मंथन के समय सागर से जब तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, उस समय आप हमें इतनी अच्छी लगी कि हमने आपको ग्रहण कर लिया और कोई कुछ नहीं बोला। राजनीति सोचते तो हम आपसे वंचित रह जाते। एक शक्तिशाली वीर की यही राजनीति है। अभी नीति वीति हमें न सिखाओ। हम किसी राजकुमार से डरते नहीं। परंतु सुग्रीव? सुग्रीव वो तो एक कायर पुरुष है। उस पर हमें क्रोध नहीं, दया आती है। वो हमारा छोटा भाई है, इसी बात पर हमें लज्जा आती है। हमारे साथ युद्ध में वो हमें मार देता या स्वयं मर जाता तो हम उसका कितना सम्मान करते, लेकिन वो एक कायर की भांति दम दबाकर भाग गया। ऐसे कायर से युद्ध करना भी हम अपना अपमान समझते हैं। परंतु स्वामी। छोड़ो तारा, ऐसे सुहाने समय में ऐसी बोधी बातों में समय न गवाओ। इस समय हम संगीत सुनेंगे। जी स्वामी।
राजनर्तकी से कहो महाराज याद कर रहे हैं। स्वामी, आप जो कह रहे हैं वो उचित है। फिर भी अपने गुप्तचर को भेजकर हमें ये पता कराना चाहिए कि उन दोनों के साथ सुग्रीव की क्या बातचीत हो रही है, और यदि आपके विरुद्ध कोई संधि हो रही हो तो उसे अभी रोक देना चाहिए। देखो तारा, यदि वो दोनों सुग्रीव के साथ कोई संधि करेंगे तो उसके दो ही अर्थ हैं, या स्वयं उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है या वो मूर्ख हैं। मूर्ख? हाँ, मूर्ख। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान राजा या राजकुमार किसी ऐसे राजा से संधि नहीं करेगा जो अपने राज्य से ही निकाला गया हो, जिसके पास शक्ति नहीं, अपना सिंहासन नहीं। उसके साथ संधि करना उसके विरुद्ध है। किसके विरुद्ध स्वामी? उसी के विरुद्ध जिसे तुम राजनीति कहती हो। इस अध्याय के साथ रामायण का अरण्य कांड समाप्त होता है। ये कांड बहुत छोटा है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उस युग के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों से श्री राम का समागम होता है। ये कांड परम शिक्षाप्रद और भक्ति रस से ओतप्रोत है, क्योंकि शबरी की कथा भी इसी में आती है। जिस देश में रामायण जैसी महान गाथा गाई जाती हो, जिसमें शबरी जैसी भीलनी के द्वार पर भगवान राम स्वयं जाकर उसके झूठे बेर खाकर अपने को कृतार्थ मानते हों, उस देश में आज भी जाति पांति का फर्क या सांप्रदायिक द्वेष की कोई बात कहे तो मुझे विश्वास नहीं होता। जो रामायण को मानता है वो कभी ऐसा नहीं कह सकता, कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी मेरी मान्यता है और अपेक्षा भी। अच्छा, जय राम जी की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझ